That's part of our video. And question number one is to convert the temperature to the Celsius scale. Okay. So beta now we know a formula. So now coming to the question. So हमें टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में चेंज करना और टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया है. So we know this formula that temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in Celsius. एंड अगर मुझे टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेजूंगा. तो इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में. सो टी के माइनस 273, isn't it? So this is the formula that we will have to use. Now let us see question number A. Here given is हमें टेम्परेचर टीके की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर इन केल्विन 300 केल्विन, and we have to find Tc. So now using the formula Tc is equal to Tk minus 273. So it will be Tk is 300 minus 273 and it will be how much? 27 degree Celsius. So 27 degrees Celsius is the answer for question number A. Now 573 Kelvin. So question number B. Now given is temperature Kelvin is equal to 573 Kelvin and we have to find Tc. Now Tc will be Tk minus 273. Tk is 573 minus 273 and it will be 300 degrees Celsius temperature in Celsius. ठीक है बेटा. So okay. Now coming to the next very important aspect. Okay. सो बेटा कह रहा है कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी 250 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे. बेटा प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो. हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है. वाटर को जब हम बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है, वाटर क्या होने लग पड़ता है, वेपोराइज, है ना, वेपोराइज होने लग पड़ता है, यानी गैस बनने लग पड़ता है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस. एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी है और गैस भी है, दोनों की इक्वल मात्रा रहती है ना. ओके. एंड 250 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, यानी कि तब तक सारे का सारा पानी क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा. सो एट 250 डिग्री सेल्सियस पानी क्या होगा, किस स्टेट में होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर is, what should I write, gas. Okay. And at 100 degrees Celsius physical state of water, पानी भी हो सकता है और भाप भी हो सकता है, is equal can be gas or liquid. ठीक है ना बेटा. Okay. So it can be gas or liquid. Just let me write it clearly so that. Okay. So now coming to next question. That for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? For example, जब ये वाटर है, जब ये गैस बनेगा, हम इसे हीट कर रहे हैं, तो कहता है जब वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा. बेटा अब हमें पता है कि वाटर में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है. क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है ऑफ इंट्रैक्शन, है ना. तो क्या होता है कि इनिशियली ये जो हीट हम दे रहे हैं, इनिशियली जो हम हीट दे रहे हैं वो किसके लिए यूज होगी, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए यूज होगी, सो दैट वाटर के मॉलिक्यूल्स में बीच में अट्रैक्शन कम हो और वो गैस बन सके. सो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता. एंड ये जो हीट चाहिए रहती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने को, इसे हम कहते हैं लेटेंट
हीट, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट. So we are just going to write that the temperature of substance doesn't change नहीं होता, ठीक है, during change of state because the heat is required to overcome force of attraction between molecules. This heat energy is called as latent heat. ठीक है ना बेटा? ओके. सो मैंने आपको पहले ही बताया था ना बेटा कि लिक्विड ऐसा होगा कुछ, है ना, एंड गैस जो है ऐसी रहती है. एंड ऐसा क्यों था? क्योंकि लिक्विड के बीच में क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए रहती है, लेटेंट हीट. ठीक है, ये लिक्विड है, ये गैस. ठीक है ना बेटा? सो लेटेंट हीट चाहिए रहती है. सो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता और क्या रहता है, कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होता, सेम रहता है. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लिक्विड कैसे बना सकते हैं. सो बेटे हम क्या कर सकते हैं कि गैस लेंगे, ठीक है, एक हम गैस लेंगे. सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन दैट एटमॉस्फेरिक गैस को जब हम प्रेशर देंगे बेसिकली तो वो लिक्विड बन जाएगा. लेकिन प्रेशर कैसे, एक कंटेनर में. सो एटमॉस्फेरिक गैस इज ट्रांसफर्ड टू सिलेंडर, to a cylinder with piston attached on it. ओके. सो मैं कुछ ये कह रहा हूं कि एक हम सिलेंडर लेंगे. लेट अस से इट इज अ सिलेंडर, ठीक है, एंड ये रहा हमारा सिलेंडर. एंड इस पे क्या लगा है, इस पे लगा है एक पिस्टन. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ पिस्टन. ओके. सो ये मेरा लगा है पिस्टन एंड इस पे मैंने क्या डाल दिया, गैस डाल दी. So it is gas, it is cylinder and it is piston. ओके. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे कूल करेंगे. क्या करेंगे, कूल करेंगे. कूल एंड अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर. अब प्रेशर कैसे लगा सकते हैं, हम इस पिस्टन को अंदर पुश करेंगे बाय पुशिंग द पिस्टन. जब हम बहुत ज्यादा इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे और इस पिस्टन को अंदर धकेलेंगे, है ना. जो मेरा पिस्टन था ये यहाँ पे आ गया सपोज करो. ठीक है जी. पहले इतनी सारी जगह थी, अब कुछ जगह कम रहेगी. तो गैस मॉलिक्यूल क्या आएंगे, अपने पास पास आएंगे थोड़ा. सब गैस मॉलिक्यूल जो पहले बहुत ज्यादा दूर दूर थे वो बहुत पास आने लग पड़े. ठीक है,
वो पास आने लग पड़े, तो इसे हमने कूल किया और प्रेशर किया, एंड अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे वो लिक्विड। अब इतने प्रेशर लगने के बाद वो क्या बन जाएंगे लिक्विड। अगर हम उनको फिर से थोड़ी देर कूल करेंगे और थोड़ा प्रेशर और लगाएंगे, लेट अस से कि मैंने थोड़ा सा प्रेशर और लगा दिया, तो अब वो क्या बन जाएंगे, सो गैसेस लिक्विफाइड। ठीक है बेटा। सो ये रही कूल्ड अंडर प्रेशर। ठीक है ना बेटा। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि जी डेजर्ट कूलर, हमारे जो घर पे कूलर रहता है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये जब गर्मी होती है तब ज्यादा ठंडी देता है, जब तब हमें ज्यादा अच्छी हवा लगती है, ठंडी हवा लगती है, ऐसा क्यों? बेटा देखो, क्या होता है, हमें पता है कि वाटर, इस कूलर में क्या लगा रहेगा, एक मोटर का पंप लगा रहेगा जो कि वाटर को इसके चारों ओर फैलाएगा, है ना। इसके ऊपर पानी जो है वो आता रहता है ना, हमें पता है। अब जब इस पे पानी आएगा तो क्या होगा कि ये पानी, गर्मी अगर जब ज्यादा होगी, जब बाहर सूरज होगा, तो क्या होगी इस पानी की इवेपोरेशन। और हमें पता है जब इवेपोरेशन होती है तो उससे क्या होती है, ठंड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो है, कूलर के अंदर बिल्कुल ठंडी हवा हो जाती है। अब बिल्कुल ठंडा हो जाता है टेम्परेचर पानी का, एयर का अंदर। और फिर वो जो कूल एयर है वो बाहर हमारे ऊपर फैन की मदद से हमारे ऊपर फेंकता है। सो बेटा गॉट द कंसेप्ट। ओके, सो इसका आंसर लिखो। डेजर्ट कूलर cools better on a hot dry day because, ऐसा क्यों है? सो बिकॉज जो इनर वॉल्स हैं, जो अंदर वाली दीवारें हैं ऑफ कूलर की, है ना, इस पे क्या आएगा, पानी आएगा, गेट्स स्प्रिंकल्ड बाय वाटर, है ना, कंटिन्यूअसली, लगातार पानी आता रहता है मोटर की मदद से। एंड उससे क्या होगा, बाहर क्या है, गर्मी है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू ड्राई वार्म वेदर आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। और इवेपोरेशन के बाद में क्या होती है, कूलिंग होती है। अच्छा, इवेपोरेशन के बाद में कूलिंग क्यों होती है? इवेपोरेशन के बाद में कूलिंग इसलिए होती है क्योंकि जो इवेपोरेशन के टाइम पे जिस वाटर मॉलिक्यूल की कूलिंग इसलिए होती है क्योंकि सपोज करो ये सन है, सन की गर्मी पड़ रही है ना, और जिस मॉलिक्यूल की हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऊपर चले जाएंगे। जब वो हाईएस्ट काइनेटिक वाले ऊपर चले जाएंगे तो जिस पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए वो पानी हमें ठंडा लगता है। ठीक है बेटा। सो जस्ट राइट इट डाउन, हाई काइनेटिक एनर्जी molecules gets evaporated, therefore temperature decreases, टेम्परेचर तापमान कम हो जाएगा, एंड इवेपोरेशन की मदद से कूलिंग हो जाएगी। इवेपोरेशन causes cooling of present air inside the cooler, कूलर के अंदर जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी, और वो जो ठंडी हवा है वो बाद में हमारे ऊपर आएगी, एंड द कोल्ड एयर is sent to
us by fan. ठीक है बेटा. So now coming to next question, how does the water kept in an earthen pot मटका become cool during summer? गर्मी के टाइम पे हम पहले क्या करते, इस मटके में पानी भर के रख देते थे. अब वो ठंडा हो जाता था पानी. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इस जो ये जो मटका है ना, इसके अंदर थोड़े थोड़े छेद रहते हैं, होल्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं. उन पोर्स से पानी बाहर आता रहता है. एंड उस पानी की क्या होती रहती है गर्मी की वजह से? इवेपोरेशन. तो अंदर वाला जो पानी है उसका तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वो ठंडा रहेगा. ठीक है बेटा. सो वाटर, let us just write it down that earthen pot has pores in it. इसके पास क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे छेद है. So water comes out on surface of pot. So पानी इसके इन छेदों से पानी बाहर आता रहता है. और वो वाटर क्या होगा? This water gets evaporated. इवेपोरेशन के बाद क्या होगा? कूलिंग होगी. सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉट, जो पानी पॉट में पड़ा है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीजिस. ठीक है ना. सो देयर फॉर वाटर बिकम्स कोल्ड. ठीक है बेटा जी. सो कमिंग टू नेक्स्ट नाउ, व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? बेटा जब हम अपने हाथ पर जेल परफ्यूम लगाते हैं तो वो हमें ठंडी क्यों देता है? बेटा सीधा सही रीजन है. बेसिकली व्हेन वी पुट सम एसीटोन, परफ्यूम और पेट्रोल ऑन आवर पाम, जब अपनी हथेली पे इसको लगाते हैं तो वो क्या होता है? वो हवा के कांटेक्ट में आता है ना. इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर. जब हवा की मदद में आ गया, हवा में क्या है? गर्मी. उस पे क्या हो जाएगी? एंड गेट्स इवेपोरेटेड. इवेपोरेशन हो जाएगी. इवेपोरेशन के मदद से क्या होगा? हाई कैनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल हैं, हाई कैनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो चले जाएंगे. ठीक है, गो अवे, है ना, या फिर इवेपोरेट हो गए. देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस. टेम्परेचर कम हो जाएगा उस जगह का. देयरफॉर हमारे जो हाथ पे क्या लगेगी? हमें ठंडी. देयरफॉर इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर. ठीक है बेटा. So now next question is, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? अच्छा, ये कप है, ये saucer है. अब ये बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है, कौन बड़ा है? ये कप का एरिया सिर्फ इतना है. ओके, सो लेट मी जस्ट मेक इट. ये कप का एरिया सिर्फ इतना है, लेकिन ये saucer का एरिया कितना सारा है? ये सारा है ना. जो नीचे प्लेट है वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा बड़ी है. अब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है. अब जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उससे इतनी तो इवेपोरेशन होगी. यानी कि यहाँ से भी इवेपोरेशन, यहाँ से भी इवेपोरेशन होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से, हर जगह से इवेपोरेशन होगी. लेकिन कप के इवेपोरेशन का एरिया सिर्फ इतना ही है. सो जितनी कम इवेपोरेशन होगी
उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ज्यादा चीज जो है ठंडी होगी, तो इसलिए हम उसको ज्यादा आसानी से पी पाएंगे। ठीक है बेटा। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन, इट इज बिकॉज evaporation rate is faster in saucer because of high or more surface area than cup। ठीक है बेटा। So therefore cooling of tea is more, rather is faster in saucer। So इसमें जब हम चाय डालेंगे वो जल्दी ठंडी हो जाएगी जब सॉसर में डालेंगे। ठीक है। Therefore because of evaporation, और उसकी वजह से क्या होगा कि हम उससे आसानी से सिप ले सकते हैं। वी कैन सिप हॉट टी और मिल्क faster from saucer than from cup। Okay, so now coming to next question। एंड ये क्वेश्चन क्या है कि हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े डालने चाहिए। सो बेटा किस तरह के कपड़े डालने चाहिए गर्मियों में हमें। हाँ, सीधा सा आंसर है वाइट, वाइट क्लॉथ्स। सो नंबर वन, वाइट क्लॉथ्स। कलर क्या होगा को, वाइट कलर क्लॉथ्स। क्यों, क्यों वाइट कलर या फिर लाइट कलर, वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स। वी शुड वेयर वाइट कलर क्लॉथ्स और लाइट कलर क्लॉथ्स, जो फीके फीके रंग के कपड़े। रीजन, क्योंकि ये वाले कलर क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सन, rather let us write it solar radiation। ठीक है, और सनलाइट, धूप को जो रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड दूसरा नंबर पे कॉटन के, कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स क्यों, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, शेड होते हैं। तो जो हमारा पसीना है वो उस शेड से बाहर आएगा और वहां पे क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन, और हमें क्या लगेगी, ठंड। ठीक है। सो कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज दे हैव pores on them, sweat can come out, gets evaporated, एंड उससे हमें क्या मिलेगी, gives us cooling effect on our body।